नमस्कार दोस्तों, अगर आप कहानियों से प्यार करते हैं तो वेलकम कहो है आपका घर। आज हम लेकर आए हैं सूर्यमंडल, एक ऐसी कथा जिसमें रानी महिमा ने सिर्फ 3 कहानियों से एक राक्षसी परंपरा को समाप्त कर दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, एक क्रांति है। सूर्यमंडल एक पौराणिक वैभवशाली राज्य था जहां ऊंचे शिखरों वाले मंदिरों की घंटियां सुबह सुबह गूंजा करती थी, जहां ब्राह्मण वेदों का पाठ करते और नदियां अपने निर्मल प्रवाह से भूमि को पावन करती थी। लेकिन इस भूभाग के हृदय में एक भयावह पीड़ा घर कर गई थी, एक ऐसा काला सच जिसने हर घर की बेटी को भय की परिभाषा सिखा दी थी। राजा सूर्य प्रताप एक यशस्वी, युद्ध कला में निपुण, दुर्लभ सौंदर्य और अपार बल का स्वामी था। एक ऐसा शासक जिसके पराक्रम की गाथा सीमाओं के पार तक गूंजती थी, परंतु उसका हृदय एक त्रासदी के बाद पत्थर बन गया था। उसकी पहली पत्नी रानी विशाखा, जिसे वह प्राणों से भी अधिक चाहता था, विवाह के कुछ ही समय बाद एक सैनिक के साथ प्रेम में पड़ गई। राजा ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया और उसी क्षण दोनों को मृत्यु दंड दे दिया। उस दिन के बाद से सूर्य प्रताप एक राक्षस में बदल गया। हर दिन वह किसी कन्या से विवाह करता, रात्रि उसके साथ बिताता और प्रातः सूर्योदय के साथ ही उसी महल के प्रांगण में उसे फांसी पर चढ़वा देता। नगर की स्त्रियां भयभीत थी। माएँ अपनी बेटियों को छिपा कर रखती तो पिताओं की आंखों में दिन रात भय की ज्वाला जलती रहती। राज्य का महल, जो कभी सौंदर्य का प्रतीक था, अब मृत्यु का आंगन बन चुका था। महल में अब रुदन, चीखें और मृत आत्माओं की आहें गूंजती थी। लेकिन उस समय एक ऐसा दिव्य प्रज्वलित हुआ जिसने इस अंधकार से लड़ने की ठानी। मंत्री विभास की कन्या महिमा अत्यंत बुद्धिमती थी, वेद शास्त्रों की ज्ञाता, रचनात्मक और गहरी दृष्टि वाली। उसका रूप देवी सरस्वती सा और बुद्धि में चाणक्य की छाया थी। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रही थी, उसने देखा कि एक औरत एक युवती को गोद में लिए बिलख रही थी। युवती की गर्दन एक ओर लटक रही थी। वह कन्या कविता थी, जिससे राजा ने पिछली रात विवाह किया था और आज वह निर्जीव देह बनकर माँ की गोद में पड़ी थी। महिमा की आंखों में आग भड़क उठी। उसने कठोर स्वर में कहा, अब बहुत हो गया, किसी को तो इस पिशाच को रोकना ही होगा। मंत्री विभास ने उसकी आंखों में वही ज्वाला देखी जो वर्षों से उनकी आत्मा में दबी हुई थी। उन्होंने उसकी ओर देखा और गहरे स्वर में बोले, क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो महिमा? महिमा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, पिताजी, आपने वर्षों तक इस पाप को देखा है। अभी या तो हम इस पाप के भागीदार बने या इसे समाप्त करें। विभास मौन हो गए, परंतु उस मौन में एक स्वीकृति थी। महिमा ने कहा, मैं राजा सूर्य प्रताप से विवाह करूंगी। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा गया। विभास ने घबरा कर कहा, महिमा, तुम जानती हो इसका क्या अर्थ है? अगली सुबह, महिमा ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, अगली सुबह वह होगी जब इस राज्य की बेटियों की चीखें हमेशा के लिए शांत हो जाएगी। अगली सुबह या तो मैं मरूंगी या राजा का हृदय मरेगा। उसकी यह घोषणा पूरे राज्य में फैल गई। महिमा को देवी के मंदिर में बुलवाया गया। वह वहाँ एक तपस्विनी की भांति एकाग्रचित खड़ी थी। सबको लगा वह अपने अंतिम विवाह के लिए तैयार हो रही है, लेकिन असल में वह रण की देवी से विजय मांग रही थी। उस रात महल के मुख्य सभागृह में शंखनाद हुआ। सूर्य प्रताप सिंहासन पर बैठा था, वही क्रूर भावहीन चेहरा। उसके आदेश से महिमा को सजी हुई डोली में बिठाकर महल लाया गया। विवाह संपन्न हुआ। पूरा दरबार मौन था, न कोई मंगल गीत, न कोई पुष्प वर्षा। विवाह के बाद जब महिमा ने पहली बार राजा की आंखों में आंखें डाली
तो सूर्य प्रताप चौंक गया। यह भयभीत कन्या नहीं थी जैसी अन्य होती थी। इसमें भय नहीं था, इसमें चुनौती थी। रात हुई। महिमा को राजमहल के विशेष कक्ष में ले जाया गया। वहाँ लाल रेशमी पर्दों के बीच चंदन की सुगंध थी और दियों की मध्यम लो मंद मंद जल रही थी, जैसे वे भी किसी गहरे रहस्य की प्रतीक्षा में हो। राजा सूर्य प्रताप कक्ष में आया। उसकी चाल में वही ठंडापन, वही संकल्प। महिमा ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, क्या मैं आज आपसे एक विनती कर सकती हूँ? राजा ने कहा, तुम्हें भी एक रात मिली है जैसी सबको मिलती है, उसमें जो चाहो कह सकती हो। महिमा ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या आप मेरी अंतिम इच्छा को अस्वीकार करेंगे? राजा ने कहा, यदि वह राज्य विरोधी न हो तो नहीं। महिमा ने कहा, 3 रातों तक 3 कथाएं सुननी होंगी, उसके बाद आप चाहे तो मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। राजा हंसते हुए बोला, तुम्हें लगता है कि कोई कहानी मेरे जले हुए हृदय को बदल सकती है? महिमा ने उत्तर दिया, नहीं राजन, लेकिन कभी कभी राख से भी उम्मीदों का फूल उगाता है, अगर कोई उसे सींचने का साहस करे। राजा ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आरंभ करो अपनी पहली और शायद आखिरी कहानी। लेकिन कहानी सुनाने के साथ ही महिमा ने चुपचाप एक चाल चली जो किसी को ज्ञात न थी। उसने महल की एक विशेष दासी कामिनी से साठगांठ की थी। वह महिमा के हर इशारे को समझ रही थी। महिमा ने कहा था, जब मैं कहानी में धोखा शब्द का प्रयोग करूं, तब तुम तहखाने में एक दीपक जला देना। यह संकेत मात्र नहीं है कामिनी, यह 3 दीपों की योजना है। जब पहला दीप जलेगा, राजा की आत्मा में पहली दरार पड़ेगी। दूसरा दीप उसे उस सत्य के पास ले जाएगा जो वह वर्षों से भूल चुका है। और तीसरा दीप वह क्षण होगा जब सब उजागर होगा। राजा ने गहरी सांस ली, अपना आसन ठीक किया और मौन हो गया। दियों की लो कुछ और धीमी हुई। महिमा ने आंखें बंद की, एक पल ठहरी, फिर कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था, रमणगढ़। वहाँ एक सौदागर रहता था, हरिकंठ नामक। धन दौलत, नौकर चाकर, गगनचुंबी हवेली, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पर उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना थी उसकी पत्नी स्वर्णलेखा और उसकी 2 पुत्रियां आभा और चंदा। स्वर्णलेखा सौंदर्य की देवी समान थी, पर उससे कहीं अधिक समझदार भी। और आभा चंदा मानो एक ही आत्मा 2 शरीर में बसी हो। हर शाम जब पिता व्यापार से लौटता, दोनों बच्चियां भागती और उसे बाहों में भर लेती। परंतु एक दिन सौदागर को व्यापार हेतु दूर देश जाना पड़ा। यात्रा लंबी थी, इसलिए वह अपनी पत्नी और बेटियों को पास के वन प्रदेश में स्थित अपने दूसरे भवन में छोड़ गया। वह भवन सुशोभित था, पर उस क्षेत्र के आसपास एक भयावह कथा गूंजती थी। कहते थे वहाँ एक राक्षस रहता है जो रात के तीसरे पहर में सुंदर स्त्रियों की आत्मा चुरा लेता है। शुरुआत में सब ठीक था। आभा और चंदावन की ताजगी में फूलों जैसी खिलती रही। स्वर्णलेखा ने घर को देवी के मंदिर की भांति संवार दिया। लेकिन तीसरी रात एक अजीब सी सरसराहट हुई। आभा की आँख खुली और उसने देखा कि उसकी माँ किसी से धीरे धीरे बातें कर रही है। छाया धुंधली थी, पर उसमें आंखें थी लाल चमकती हुई। अगली सुबह स्वर्णलेखा थकी हुई बुझी बुझी दिखी और रात दर रात वह और भी विचित्र हो जाती। आभा ने एक दिन चंदा से कहा, माँ अब वैसी नहीं रही। और तब आभा ने रात को जाग कर पहरा देने की ठानी। अगली रात जैसे ही तीसरा प्रहर प्रारंभ हुआ, आभा ने देखा एक परछाई खिड़की से भीतर आई और माँ की ओर बढ़ी। पर इस बार माँ ने उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। वह बोली, तू अब हर रात आता है, मैं जानती हूँ, पर आज मेरी बेटी जाग रही है। वह परछाई वहीं ठहर गई
और तब वह आवाज़ गूंजी, जिसे तू छुपा रही है वह मैं ले जाऊंगा। स्वर्णलेखा ने कांपते हुए कहा, मुझे ले जा, पर मेरी बेटियों को मत छूना। अगले दिन स्वर्णलेखा ने बेटियों को जोर देकर पास के गांव में भेज दिया और खुद अकेली रह गई। 5 दिन बाद जब सौदागर लौटा तो उसके घर में केवल सन्नाटा था। स्वर्णलेखा मृत पाई गई, पर उसका चेहरा शांत था। पंडितों ने कहा, यह कोई राक्षस नहीं, मानव है जो उसकी सुंदरता पर मोहित होकर रात को आता था। राजा सूर्य प्रताप ने कहानी को बीच में काटते हुए तीखे स्वर में कहा, तुम्हें लगता है पुरुष दोषी है? स्त्रियों के भीतर ही पाप की जड़ होती है। कोई पुरुष ऐसा नहीं करता जब तक उसे बहकाया न गया हो। महिमा ने गहरी नज़रों से देखा और शांत स्वर में पूछा, राजन, क्या आप मानते हैं कि सौदागर की पत्नी दोषी थी? राजा ने तीखी दृष्टि से कहा, अगर वह सच में नहीं चाहती तो वह राक्षस उसे छू भी नहीं पाता। महिमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो एक राक्षस जो स्त्री की आत्मा चुराने आता है वह दोषी नहीं, बल्कि स्त्री ही दोषी है। राजा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर शब्द नहीं निकले। महिमा ने उसी क्षण धीरे से कहा, धोखा। यह शब्द सुनते ही महल के दूर तहखाने में कामिनी ने एक दिया जला दिया, ठीक वैसे ही जैसे योजना बनाई गई थी। कक्ष में मौन छा गया। महिमा ने फिर कहा, राजन, आभा और चंदा ने राक्षस को कभी नहीं देखा, परंतु उन्होंने उसकी छाया में जीना सीख लिया, ठीक वैसे ही जैसे आपके राज्य की कन्याएं हर दिन मृत्यु की परछाई में सांस लेती है। राजा की आंखें कुछ क्षण के लिए नम सी हुई, पर फिर वह उठ खड़ा हुआ। राजा सूर्य प्रताप ने कहा, एक रात की एक कहानी, अभी 2 बाकी है। महिमा ने सिर झुकाया और कहा, तीसरी रात तक आप मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं, पर तब तक दियों को जलने दीजिए। राजा बाहर चला गया, पर इस बार उसके पैर भारी थे। महिमा ने धीमे से अपने केस खोले और दीपक की लौ को देखा। कामिनी छाया से बाहर आई और बोली, रानी, पहला दिया जल गया। महिमा ने मुस्कुराकर कहा, अभी 2 दिए बाकी है और उनके साथ एक जीवन। रात्रि के दूसरे प्रहर में चंद्रमा पूर्ण होकर महल की दीवारों पर चुपचाप उतर आया था। चांदनी दूधिया चादर बनकर शयन कक्ष के संगमरमर फर्श पर फैल गई। उस शांति में धीमी सांसों की गूंज थी, मानो कोई तपस्वी ध्यान में लीन हो। राजा सूर्य प्रताप एक बार उसी कक्ष में था। वही लोहे जैसा कठोर चेहरा, वही मौन, परंतु आज उसकी आंखों के नीचे नींद की रेखाएं थी, जैसे कल की कहानी ने कोई पुरानी स्मृति को जगा दिया हो। महिमा उसी स्थान पर बैठी थी, पर आज उसके वस्त्र सफ़ेद नहीं हल्के केसरिया थे। बाल खुले थे और आंखों में एक विचित्र गंभीरता। राजा सूर्य प्रताप ने कहा, कल की कहानी केवल मन के पाखंडों को छू गई थी, क्या आज तुम दिल तक पहुंच सकोगी? महिमा ने उत्तर दिया, आज की कहानी राजन उसी दिल की है जिसे आपने वर्षों से बंद कर रखा है। राजा ने कहा, आरंभ करो। महिमा ने आंखें मूंद ली और कहा, यह कहानी है एक किसान की। उसका नाम था धर्मू और उसकी प्रेमिका थी ललिता। धर्मू गरीब किसान था, खेत उसका नहीं था, जोत पर काम करता था, लेकिन मेहनत उसकी पूजा थी। सुबह सूरज से पहले उठकर हल उठाता और रात तारों से बातें करता। ललिता गांव के पुजारी की पुत्री थी, सुंदर, सुशील पर बुद्धिमान। वह मंदिर की बगिया में फूल सजाती और खेत की मेड़ पर चलती तो ऐसा लगता जैसे स्वयं प्रकृति चल रही हो। धर्मू और ललिता की आंखें पहली बार गांव के कुएं पर मिली थी, तब से दोनों की आत्माएं बंध गई। धर्मू ने एक दिन साहस कर कहा, ललिता, मैं किसान हूँ, मेरे पास न धन है न महल, लेकिन मेरी आत्मा तेरे चरणों में है। ललिता ने मुस्कुरा कर कहा, जिसके हृदय में इतना प्रेम हो उसके लिए तो मैं संसार छोड़ सकती हूँ।
राजा सूर्य प्रताप ने चौंक कर कहा, संसार छोड़ सकती है? महिमा ने उत्तर दिया, हाँ राजन, क्योंकि प्रेम में अधिकार नहीं होता, समर्पण होता है। और वह कहानी में लौट आई। धर्मू ने साहस कर पुजारी से विवाह का प्रस्ताव रखा। पुजारी क्रोधित हुआ, बोला, एक नीच किसान मेरी ब्राह्मण कन्या से विवाह करेगा, यह अपवित्रता है। धर्मू गांव छोड़कर चला गया। वह नगर में मजदूरी करने लगा। दिन में ईंट ढोता और रात को ईश्वर से प्रार्थना करता, ललिता को सुरक्षित रखना। उधर ललिता ने पिता की बात मानने से मना कर दिया। उसे कमरे में कैद कर दिया गया। महीनों बीत गए। एक दिन जब धर्मू गांव लौटा, वह थका हुआ था पर उम्मीद से भरपूर। वह मंदिर गया, वहां ललिता नहीं थी। पूछने पर एक वृद्धा ने बताया, ललिता को एक रथ में बैठाकर नगर भेज दिया गया। कहा गया राजा की सेवा में जाएगी। धर्मू कांप उठा। वह नगर की ओर दौड़ा। राजमहल के द्वार पर गया। सैनिकों ने ठोकरें मारी पर उसने हार नहीं मानी। वह बार बार आता और एक दिन किसी ने कह दिया, राजा की दासियों में एक कन्या थी जो हर रात चांद की ओर देखती और एक नाम लेती, धर्मू। उसी रात धर्मू महल की दीवार फांदकर ललिता के कक्ष में पहुंच गया। दोनों ने वर्षों बाद एक दूसरे को देखा। ललिता ने कहा, तू आ गया? धर्मू ने उत्तर दिया, प्रेम कभी रास्ता नहीं भूलता। पर तभी सैनिक आए। धर्मू को पकड़ लिया गया। ललिता चिल्लाई, वह मेरा पति है, मत मारो उसे। राजा को सूचना दी गई। उसने निर्णय सुनाया, जो महल में चोरी से घुसे उसे मृत्युदंड। महिमा ने रुककर राजा सूर्य प्रताप की आंखों में देखा। महिमा ने कहा, पर राजा ने देखा ललिता की आंखों में सच्चा प्रेम है। उसने धर्मू को छोड़ा नहीं। बल्कि राजा ने धीरे से कहा, बल्कि क्या? महिमा ने उत्तर दिया, बल्कि राजा ने उन दोनों को राज्य से बाहर भिजवाया और कहा, मेरा महल प्रेम की कब्रगाह नहीं बनना चाहिए। राजा चुप था। महिमा ने धीरे से कहा, आज उस कहानी के राजमहल में कोई राक्षस नहीं था, कोई छल नहीं था, बस एक राजा था जिसने अंत में न्याय किया। राजा ने उठते हुए कहा, तुम यह क्यों कहती हो? क्या तुम चाहती हो मैं भी वही करूं? महिमा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं केवल कहानी सुनाती हूँ, निर्णय तो श्रोता का होता है। और फिर महिमा ने वही शब्द कहा, धोखा। महल के तहखाने में दूसरा दीपक जल उठा। राजा सूर्य प्रताप कक्ष से बाहर चला गया। उसके पांव इस बार धीमे थे और रात के उस सन्नाटे में महिमा ने आकाश की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हे माता सरस्वती, अब अंतिम खता में सब कुछ दांव पर है। उस रात महल की छत पर कोई दिया नहीं जला था। चंद्रमा बादलों में छिपा था और तारों ने जैसे सिर झुका लिया था। तीसरी और अंतिम रात जब राजा सूर्य प्रताप अपने कक्ष में आया तो उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। अब उसमें कठोरता नहीं थी, बल्कि एक उलझन थी, जैसे वह किसी अनकहे प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहा हो। महिमा पहले से वहां बैठी थी। आज उसकी आंखों में न क्रोध था न करुणा, बल्कि शांति थी, एक अंतिम परीक्षा की शांति। राजा सूर्य प्रताप ने कहा, आज अंतिम रात है महिमा, क्या तुम्हारी आखिरी कहानी वह कर सकेगी जो पहले दो नहीं कर सकी? महिमा ने धीमे स्वर में कहा, राजन, इस आखिरी कहानी में आप स्वयं होंगे, पर आप जैसे नहीं, बल्कि वैसे जैसे आप हो सकते थे। राजा ने कहा, आरंभ करो। महिमा ने आंखें बंद कर ली और कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक राजा राज करता था। राजा विराज वीरता में अतुलनीय, पर भीतर से अकेला। उसने 4 रानियों से विवाह किया था, प्रभा, मालविका, सस्यबाला और वीणा। चारों रानियां अत्यंत रूपवती थी, पर स्वभाव में भिन्न। प्रभा गंभीर और नीति में निपुण, मालविका हंसमुख और काव्य प्रेमी, सस्यबाला युद्ध कला में दक्ष और वीणा मौन
आत्मनिष्ठ और ध्यानमग्न। राजा विराज का हृदय सबसे अधिक मालविका की ओर था, क्योंकि वह उसे हंसाती थी, उसके दुख को भुला देती थी, प्रभा शासन में सहायता देती, सस्यबाला रणभूमि में साथ देती। पर वीणा, वह किसी से कुछ नहीं कहती थी, वह बस मौन साधती, ध्यान करती और राजा को एक अजीब सी दृष्टि से देखती रहती। राजा ने एक दिन वीणा से पूछा, तुम मुझसे कुछ कहती क्यों नहीं? वीणा ने कहा, राजा से कोई क्या कहे जब वह स्वयं को सुनना ही नहीं चाहता। राजा चौंका, पर बात वहीं छोड़ दी। समय बीतता गया। एक दिन मालविका की मृत्यु हो गई। असमय मृत्यु के कारण राजा टूट गया। उसने प्रभा से परामर्श लेना बंद कर दिया, सस्यबाला को युद्ध पर ले जाना बंद कर दिया। पर वीणा अब भी मौन थी। राजा ने एक रात गुस्से में पूछा, क्या तू पत्थर है? न रोई, न बोली, न मेरी पीड़ा समझी। वीणा ने शांत स्वर में कहा, राजन, आप जिनसे हंसी की आशा करते हैं उनके जाने पर आप रोते हैं, पर जो हर रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं उनके मौन को कभी समझते नहीं। राजा ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करती हो? वीणा ने उत्तर दिया, मैं तो प्रेम हूँ राजन, पर आप प्रेम नहीं प्रदर्शन चाहते हैं। वर्षों बाद जब राजा बूढ़ा हुआ, उसने देखा प्रभा राज्य छोड़ चुकी थी, सस्यबाला वीर गति को प्राप्त हो गई थी। मालविका की याद बस एक चित्र में थी। केवल वीणा थी जो अब भी उसी मंदिर में दीप जलाती और राजा के चरणों में पुष्प अर्पित करती। राजा ने आंखों में आंसू लिए पूछा, तू क्यों नहीं गई? वीणा ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि अब आप सुन सकते हैं। महिमा यहाँ रुकी। शयन कक्ष में सन्नाटा पसर गया। राजा सूर्य प्रताप ने गहराई से कहा, तुम कहना चाहती हो कि मैं भी वही राजा हूँ? महिमा ने उत्तर दिया, नहीं राजन, मैं कहना चाहती हूँ कि आप भी वह राजा बन सकते हैं यदि आप सुन सके। राजा की आंखें डबडबा गई। महिमा ने धीरे से कहा, धोखा। इसी क्षण महल के तीसरे और अंतिम तहखाने में तीसरा दीपक जल गया। कामिनी ने आकर कहा, रानी साहिबा, सब तैयार है। राजा ने पूछा, क्या? महिमा ने धीरे से कहा, अब सत्य का अंतिम द्वार खुलेगा। और महिमा ने अपने वस्त्रों की ओर से एक मुहरबंद ग्रंथ निकाला। राजा की पहली पत्नी विशाखा की हस्तलिखित पत्रिका। राजा स्तब्ध रह गया। महिमा ने ग्रंथ खोला और पढ़ा, प्रिय सूर्य, यदि कभी कोई स्त्री तुम्हारे जीवन में आए और तुम्हारे भीतर के राजा को फिर से मानव बना सके तो समझना मेरी आत्मा को शांति मिल गई। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, मुझे झूठा प्रेम दिखाया गया और जब सच जाना बहुत देर हो चुकी थी। मैं मारी नहीं गई, मैंने स्वयं को जलाया ताकि तुम्हारे हाथों में मेरा खून न लगे। राजा चीख पड़ा, नहीं। उसका शरीर कांपने लगा। वह घुटनों पर बैठ गया। महिमा ने धीरे से उसके पास आकर कहा, राजन, जिस स्त्री ने तुम्हें जन्म दिया वह देवी थी। जिस स्त्री से तुमने प्रेम किया वह वफादार थी। फिर तुमने कितनी स्त्रियों को बिना दोष मार डाला। राजा सूर्य प्रताप रो पड़ा, पहली बार, सालों बाद, और उसी क्षण जैसे सूरज ने नया जन्म लिया हो। महल की छत पर 3 दीपों की लौ तेज हो गई। महिमा ने कहा, आपने पूछा था क्या कहानियाँ किसी को बदल सकती है? राजा ने टूटे स्वर में कहा, हाँ, अगर वे प्रेम से कही जाए तो बदल देती है। महिमा ने कहा, तो अब निर्णय की घड़ी है राजन, क्या आप एक और स्त्री को मृत्युदंड देंगे? राजा ने सिर झुकाकर कहा, नहीं, अब मैं मृत्यु नहीं, जीवन बांटूंगा। और पहली बार महल की दीवारों ने एक निर्णय को नहीं, एक करुण पुकार को गूंजते सुना। राजा सूर्य प्रताप ने सभी विवाह नियमों को समाप्त कर दिया। कोई स्त्री अब राजाज्ञा के कारण बलिदान नहीं होगी। नगर में घंटियां बजी, दीप जल उठे, स्त्रियां सड़कों पर निकली। वर्षों की पीड़ा आज आंसुओं में बह निकली।
राजा सूर्य प्रताप ने महिमा की ओर देखा और कहा, रानी महिमा, अब से तुम न केवल इस महल की रानी हो बल्कि मेरे हृदय की भी रानी हो। महिमा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं केवल एक स्त्री हूँ जिसने कहानियों के सहारे सत्य का दीप जलाया। कहते हैं सूर्य मंडल के राज्य में अब हर पूर्णिमा को स्त्रियों द्वारा दीपोत्सव मनाया जाता है। उस रात की स्मृति में जब कहानियों ने एक राजा को फिर से मानव बना दिया था और रानी महिमा का नाम आज भी कथा परंपरा की देवी के रूप में स्मरण किया जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।